बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज के लेक्चर में हम चैप्टर जो है 16 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 16 जो है रेलेवेंट टू अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ा है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। तो उसके लिए बेसिक जो सोर्स था वो हमने कहा था कि वो हमारे पास जनरेटर है। क्या है? जनरेटर। तो स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ करंट विच चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, a current which change its magnitude continuously and direction periodically, that is called the alternating current. अब स्टूडेंट्स, आपने तारीफ तो पढ़ ली लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। A current which change its magnitude। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक मैंने साइनोसाइडल वेव बनाई है। इसी को मैं दोबारा यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, देखें कि इस एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम को और वाई एक्सिस पे हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की। अब स्टूडेंट्स देखें कि हमने कहा है अ करंट विच चेंज इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली। देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ऊपर जो है ये हमारे पास क्या है? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ये क्या है? पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ये जो नीचे है ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव हाफ साइकिल। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसके अंदर अब देखिए कि यहां भी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में था और यहां से क्या हुआ है? ये नेगेटिव हाफ साइकिल में चेंज हो रहा है। तो यही हमने बात की है तारीफ में। अ करंट विच चेंज इट्स मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली, कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली, दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। डियर स्टूडेंट्स, देखें कि ये जो दो फिगर्स आपके सामने नजर आ रही है, इसके अंदर ये साइड हमारी फॉर एग्जांपल ए है और ये बी है। और इमेजिन करें कि ये साइड पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। दैट इज द कन्वेंशनल करंट, राइट। और ये हमने इसको शो किया। अब जब नेक्स्ट वो हाफ साइकिल आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें मैंने मेंशन किया है कि जब 0 से लेके t/2 यानी यहां तक ये क्या है? पॉजिटिव साइकिल में जा रहे हैं। और यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा t/2 से लेके t तक आ रहा है तो उसमें क्या होगा? इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है, यानी इसकी डायरेक्शन अब करंट की ये आ रही है। तो यही चीज यहां पे हमने डेफिनेशन में भी मेंशन की है स्टूडेंट्स। तो यहां से लेके यहां तक जो इसने एक कंप्लीट साइकिल किया है उसको हम टाइम पीरियड का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? टाइम पीरियड का। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड में हमने जो अभी बात की थी टाइम पीरियड की, तो वो ये पे मैंने मेंशन कर दी है द टाइम इंटरवल t ड्यूरिंग विच द वोल्टेज सोर्स चेंज इट्स पोलैरिटी वंस इज नोन एज द पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेजेस। याद रखिएगा ये एक दफा उसमें जो चेंज ला रहा है उसको क्या हमने नाम दिया है? टाइम पीरियड। और ये कंप्लीट जो साइकिल था उसको कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था उसको हमने क्या कहा है? टाइम पीरियड। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कह सकते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इससे रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज फ्रीक्वेंसी है। द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, मीन के एक सेकंड के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होंगे दैट इज कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। और याद रखिएगा जो एसी करंट पाकिस्तान में यूज हो रहा है उसकी
इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डियर स्टूडेंट दैट इज दी 50 हर्ट्ज पर सेकंड है। कितनी है? 50 हर्ट्ज पर सेकंड। जिसको हमने क्या कहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 है, यानी 50 टाइम्स इसकी जो अल्टरनेटिंग होती है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमने सोर्स की तो ऑलरेडी बात की थी कि हमारे पास जनरेटर जो है वो सोर्स है किस चीज़ का? अल्टरनेटिंग करंट का। तो उसी के हवाले से हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दैट इज कॉल्ड द जनरेटर। क्या है? जनरेटर। और जब जनरेटर की आउटपुट, जैसे कि लास्ट जो चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल से देखा है अल्टरनेटिंग जनरेटर को, तो आउटपुट V ऑफ AC जनरेटर एट एनी इंस्टेंट, ये वहां पे हमने बड़ी डिटेल से निकाली थी कि V जो होगी वो दैट इज इक्वल टू क्या होगी? V नॉट साइन 2 पाई t इंटू टी। तो ये जो डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी हमारे पास ये एक साइकिल की कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 0 है, यहाँ पे क्या है? ये पाई बाय 4 है, और यहाँ पे क्या है जी? सॉरी, यहाँ पे पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या है? पाई, और इस जगह पे क्या है? पाई 3/4, और यहाँ पे क्या है? सॉरी, यहाँ पे आएगा पाई बाय ये 2 पाई आ गया है, और यहाँ पे क्या होगा आपका t/2, और यहाँ पे पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी स्टूडेंट्स? अभी निकाल लेते हैं, यानी कि हाफ ये हो गया है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये पाई/2 तो ये बन गया है, और 1 पाई ये आ गया है, तो हमारे पास फिर ये कंडीशन 3 पाई/2 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो इसको मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, 3 पाई/2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंट सिचुएशंस होंगी पाई/2 के हवाले से, पाई के हवाले से, 3 पाई/2 और 2 पाई के हवाले से, तो इसको हम लेके चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो जरा गौर से देखें। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे थे डिफरेंट केसेस जहां पे हमारे पास ये इसकी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, तो इसको जरा गौर से देखें। जी स्टूडेंट्स, जब टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 होगा। टाइम क्या होगा? 0। टाइम 0 से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? मैं यहाँ पे दोबारा विजुलाइज करवाता हूँ। ये हमारे पास साइकिल है, तो इस साइकिल में आप देखें कि ये हमारे पास जब बन रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने कहा है कि ये हमारे पास t है, क्या है? t, तो उस सूरत में यहाँ पे क्या है? t0 है, क्या है? t0। तो उस सूरत में अब देखें कि हमने कहा था कि t0 है, तो v हमने कहा था v नॉट साइन 2 पाई t इंटू टी। तो जब t0 है तो ये सारी टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब अगर हम कंडीशन कहते हैं कि इस कंडीशन पे आती है जहां पे हमने कहा था पाई/2 है, तो अब स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो कंडीशन आ रही है, इसको जरा दोबारा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो हमारे पास आ रही है t/4 के हवाले से। क्या है? t/4। तो t/4 के हवाले से देखें तो उस सूरत में देखिए डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास t तो t से कैंसिल हो जाएगी, 2 से कैंसिल हुआ, और 2/2 4 आ गया है, तो हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी पाई/2। तो v नॉट साइन पाई/2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v नॉट, बिकॉज ऑफ कि पाई/2 जो होता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना होगा? 1। तो साइन की वैल्यू वो क्या होगी? 1। तो ये हमारे पास v नॉट आएगा। अब अगर स्टूडेंट्स अगर इससे अगली कंडीशन में देखते हैं जहां पे t/2 है, यानी कि ये वाली कंडीशन t/2 वाली, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास v तो होगा v नॉट साइन 2 पाई t इंटू t/2। तो t से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ये पाई, तो पाई क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे साइन क्या हो जाता है? 0। तो लिहाजा ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास t 3/4 आ जाता है, ये वाली जो कंडीशन है, तो उस सूरत में देखें कि ये हमारे पास 2 2 और 4 हुआ, तो ये 2 आ गया है और ये हमारे पास t जो है वो दोनों क्या होते हैं, कैंसिल, तो 3। तो इस सूरत में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -v0 आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है वो -1 में आई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, -v0। चौथी जो लास्ट है, जब t जो होगा वो टोटल t के इक्वल हो जाएगा इसके, जो कि ये पहले जो बोर्ड में भी मैंने विजुलाइज करवाया था, तो v इज इक्वल टू v0 साइन 2π/t इंटू t से कैंसिल हुआ, तो 2π, और 2π में क्या आ गया, ये हमारे पास 360। तो उस सूरत में आपके पास टोटल जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, 0, और ये हम इस साइन वेव में भी दिखा रहे हैं, इस सूरत में भी क्या होगी, 0 होगी। तो स्टूडेंट्स, इससे रेलेवेंट 1-2 क्वेश्चन हैं जिनको आंसर करना आपके लिए ज़रूरी होगा, और अगर वो आंसर नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है वो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप जो हैं वो आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइम्स चेंज इट्स पोलैरिटी 1 इन अ साइकिल, तो करंट जो चेंज होती है इट्स पोलैरिटी 1 इन साइकिल करेगी, एक साइकिल में कितनी दफ़ा चेंज करती है, 1 टाइम, और अगर ज़्यादा होगी तो वो उसकी हम फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी उससे कहीं ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर डीसी करंट भी होती है और एसी करंट में, तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, तो याद रखिएगा कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हैं वो लाजमी आपने किताब से सर्च करने हैं, और सर्च करके मुझे आपने रिप्लाई देना है। ऑन द बेसिस ऑफ योर जो रिप्लाई होगा आपकी अटेंडेंस में मार्क करूँगा, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। तो अगले लेक्चर तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।